मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान जनाब चेयरमैन पास्टर यूनुस जवेद साहब का, भाई सैमुअल का और तमाम मीडिया टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं खुदा के कलाम का बीज बो सकूँ। और मेरा ईमान है कि आज के पाक कलाम के वसीला से हम बहुत बरकत पाएंगे। आए हम किताब मुक़द्दस में से देखते हैं मुकाशवा की किताब 2 बाब और उसकी पहली 7 आयात। इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरे सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फ़िरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। आज के कलाम का जो उन्वान है वो है इफसस की कलीसिया। क्या हमारी रूहानी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि हमारा रिश्ता एक बार मसीह के साथ मुतहरिक हो जाए और पुरजोश होने के बाद क्या सर्द या ठंडा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि खुदा की खिदमत में सरगर्म रहें फिर भी अपनी पहली मोहब्बत की आग को खो दें? और फिर हम अपनी पहली मोहब्बत को कैसे बहाल कर सकते हैं? इफसस की कलीसिया मौजूदा तुर्किया में थी। ये कलीसियाएं एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर वाक़या थीं। मिसाल के तौर पर इफसस से स्मरना की कलीसिया 30 मील के फासले पर, स्मरना से परगनम की कलीसिया 30 मील के फासले पर, परगनम से थवातीर की कलीसिया ये भी 30 मील के फासले पर है, थवातीर से सरदयास की कलीसिया 30 मील पर, सरदयास से फिलदिल्फिया की कलीसिया और फिलदिल्फिया से लुदिकिया की कलीसिया जो है वो 23 मील के फासले पर है। पतमस का जजीरा जो है जहाँ मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने रोया देखी, ये तकरीबन इफसस की कलीसिया से 25 मील दूर मगरब में है, और ये पहाड़ी इलाका है। ये जजीरा जो है ये पहाड़ी इलाका है, और यूहन्ना ने एक पहाड़ की गार में पनाह ली थी। सातों कलीसियाओं के अगर नुक्ते हम मिला दें, नक्शा जब बनाएं, तो नुक्ते जब मिल जाते हैं तो ये एक किस्म का अंदरूनी दायरा बन जाता है। ये वही दायरा है जिसके अंदर खुदावंद यस्सु मसीह यूहन्ना को दिखाई देते हैं, जब यूहन्ना कहता है कि आदमजात सा एक शख्स चलता फिरता नजर आता है। ये 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। खुदावंद यस्सु मसीह इस दायरे के अंदर बतौर सरदार काहिन कहानत का लिबास पहने नजर आते हैं। कलीसियाओं में इनकी मौजूदगी इसकी हकीकत
کی عکاسی کرتی ہیں, خداوند یسوع مسیح کی حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ خداوند کلیسیا کا سر ہے, خداوند کلیسیا کا مالک ہے اور مرکزی شخصیت ہے, اور ہر کلیسیا کے ساتھ خداوند خدا گہری رفاقت رکھنا چاہتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے. افسس کی کلیسیا کے نام خداوند یسوع مسیح کا پیغام 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ تعریف کا ہے, شاباش کا ہے. خداوند خدا نے 7 بار افسس کی کلیسیا کی تعریف کی. پہلی بات خداوند کہتے ہیں میں تیرے کام کو جانتا ہوں. مسیح خداوند کلیسیا کی بڑی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں اور اسے شاباش دیتے ہیں کہ یہ جوشیلی کلیسیا ہے, سرگرم کلیسیا ہے, سنڈے سکول میں کروانے میں بہت ایکٹیو ہے, بائبل سٹڈی کروانے میں بہت ایکٹیو ہے, بشارتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے, اور یہاں تک کہ جو اس کی اتوار کی عبادت ہوتی تھی وہ بھی حوصلہ افزا تھی, اس کی تعداد جو تھی وہ حوصلہ افزا تھی. اور خداوند خدا دوسری تعریف اس کی کرتے ہیں کہ تیری مشقت, ایسی مشقت جو مہنگی پڑے, یعنی قربانی دینے والی محنت, ایسی قربانی جس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. دوسرا سیموئیل 24 باب اور اس کی 24 آیت میں داؤد نے کہا میں ایسی سوختیاں قربانیاں نہیں گزاروں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو. سو خداوند خدا افسس کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں, اور پھر تعریف میں کہتے ہیں تیسری بات تیرا صبر, جسمانی اذیت, حوصلہ شکنی اور دکھوں کے باوجود انہوں نے صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اپنے مشن ورک پر افسس کی کلیسیا گامزن ہے, اس سے وہ غافل نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے شکست کو قبول کیا, اور ایمان اور صبر کو ہاتھ سے انہوں نے نہیں چھوڑا. خداوند خدا چوتھی بار بھی افسس کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ بدوں کو تو دیکھ نہیں سکتا. افسس کی کلیسیا نے نہ تو بدی کو نظر انداز کیا تھا اور نہ بدی سے کوئی سمجھوتا کیا تھا. افسس کی کلیسیا میں پاکیزگی تھی, اور افسس کی کلیسیا میں روحوں کے امتیاز کی نعمت بھی کام کرتی تھی. جب خداوند نے کہا کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں انہوں نے ان کو بھانپ لیا, آزما لیا کہ وہ جھوٹے ہیں. نقلی رسولوں کو انہوں نے بھانپ لیا تھا کیونکہ ان کے اندر روحوں کے امتیاز کی نعمت کام کرتی تھی. جو بنیادی طور پر وہ رسول جو بنیادی طور پر ایمان کے منکر تھے, کلام کی صداقتوں یعنی سچائیوں پر شک کرنے والے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے تھے, افسس کے مسیحوں نے ان کو رد کر دیا تھا اور ان سے کنارہ کر لیا تھا. سو خداوند خدا ان کی تعریف کرتے ہیں, شاباش دیتے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور چھٹی بار پھر خداوند خدا ان کو شاباش دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصیبت اٹھاتے ہیں. رومی حکومت کی اذیتیں مسیح لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھیں, لیکن وہ مسلسل مصیبت اٹھاتے. خود انکاری کی زندگی بسر کرنے اور محنت و مشقت کرنے سے افسس کی کلیسیا گھبرائی نہیں تھی. کبھی کبھار ہم مصیبتوں سے گھبرا کر دل چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کلیسیا کی خوبی اس کا صبر اور استقلال تھا. اور 7ویں بار خداوند خدا پھر سے افسس کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں کہ تھکے نہیں, ہمت نہیں انہوں نے ہاری. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کی خوبیوں کی تعریف کی اور پھر انہیں شاباش بھی دی. اب ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں سے اسی کلام کا جو دوسرا حصہ ہے جہاں پر خداوند خدا شکایت کر رہے ہیں.
इन सातों खूबियों के बावजूद इफसस की कलीसिया से खुदावंद को ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया है। इफसस की कलीसिया एक मिसाली कलीसिया नजर आती है जिसमें बेशुमार खूबियां हैं, जो बेशुमार खूबियों की हामिल है। इंसानी नुक्ता नज़र से इसमें कोई गुनाह, कोई गलती, कोई ऐब नजर नहीं आता, मगर जो चिरागदानों में फिरता है उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं। यस्सु मसीह से कोई चीज छुपी नहीं। यहाँ खुदावंद यस्सु मसीह बतौर सरदार काहन कहानत की खिदमत सरंजाम देते हुए नजर आते हैं। वो हर कलीसिया के चिराग दान में मसा किया हुआ तेल डालता है। इससे मुराद रूहुल कुदूस है। खुदावंद यस्सु ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। कलीसिया के हर ईमानदार का काम रोशनी देना है। कलीसिया रोशनी का मीनार है। इफसस की कलीसिया का जायजा लेते हुए खुदावंद यीशु मसीह की नज़र कलीसिया की कमज़ोरी पर पड़ती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह शिकवा करता है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जब कोई गुनाहगार इंसान खुदा पर ईमान लाता है, उसको अपना मुनज्जी मान लेता है, खुदावंद को अपना मालिक, अपना बादशाह जब तस्लीम कर लेता है, तो फिर उस मसीही के दिल में मोहब्बत का तूफान होता है और गवाही का जोश होता है। यर्मिया नबी कहता है, इसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिद है। मगर जब वो कोई मसीही, कोई ईमानदार पहली सी मोहब्बत छोड़ देता है, तो फिर उसकी मोहब्बत सर्द पड़ जाती है। तो चिराग बुझ जाता है, रोशनी जाती रहती है, गवाही की रूह सर्द पड़ जाती है। जिंदगी का चिराग अजीजो अलाही मोहब्बत के बगैर जल नहीं सकता। यही बीमारी इफसस की कलीसिया की थी। इनकी अकीदत, जोश, गवाही, खुदा से मोहब्बत और दवाइया जिंदगी महज रस्मी रह गई थी। खुदा का रूह अजीजो रंजीदा होकर कलीसिया में काम नहीं कर सकता और फिर कलीसिया में जोशो जज्बा खत्म हो जाता है और मसीही लोग बेहिस नजर आते हैं। आज हमें गौर करना है अपने आप पर कि हम किस जगह पर खड़े हैं। जब हम खुदावंद पर ईमान लेकर आए थे तो हमारा दिल खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ था। क्या हम उस जगह से हट गए हैं? क्या हम में पहली सी मोहब्बत ख़त्म हो गई है? तो फिर ज़रूरत है खुदावंद की तरफ लौटने की। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।